कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई। कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5,000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। देश अभी नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन को पूरी तरह भूल नहीं पाया कि लद्दाख में भी इसी तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया। यह आंदोलन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 10 सितंबर को भूख हड़ताल से शुरू हुआ। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की थी। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह आंदोलन अचानक से इतना उग्र हो गया कि इसमें कई लोगों की जान चली गई। अब सवाल यही है कि राज्य में हुए इस हिंसक प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है। वहीं इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूख हड़ताल से शुरू हुए इस प्रदर्शन ने इतना हिंसक रूप कैसे ले लिया। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल के दौरान कई भड़काऊ बयान दिए, वहां मौजूद भीड़ को उकसाया। अब इस पर कैमरे पर सोनम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर सोनम ने क्या कुछ कहा है, कैमरे पर आप खुद ही सुन लीजिए। अमित मालवीय जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के वार्ड काउंसलर ये दंगे को भड़काने का मतलब ये प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि और पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इस वायलेंस जो है वहां पे क्लैशेस हुई हैं अभी? मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5,000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ास था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ास लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे। कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके ज़मीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे। और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने
4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे वो सभा तो चलता रहा दिन में, ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिल के करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे, वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे, वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूँ उनकी बढ़ास को जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूँ। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूँ मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से। तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। इन हालातों को बेकाबू होते हुए देखते हुए हमने अपना उपवास बंद किया, क्योंकि ये घटनाएं घटी जब उपवास पर बैठे लोगों की हालत गंभीर हो गई और वो अस्पताल पहुंचे। तो जैसे जैसे कल परसों में और लोग अस्पताल पहुंचेंगे तो फिर और ऐसा विस्फोटक परिस्थितियां आएंगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने सोचा कि अब इस अनशन को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अनशन के जो फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। युवकों की जान जा सकती है, देश के सीमा पर अस्थिरता आ सकती है। तो इन सब को देखते हुए बहुत सोच समझ कर हमने अनशन को वापस लिया, ताकि युवाओं को अब ये फिक्र या कंसर्न नहीं रहे कि ये अनशन पर बैठे लोग, या खासकर मेरे बारे में वो बहुत सोचते हैं, तो मेरे सेहत का या मेरे जीवन का उन्हें चिंता हो, ये एक कम से कम हम कम कर सकते थे उनके जीवन से एक समस्या। तो इसलिए हमने अनशन आज जैसे ही ये बेकाबू हुआ वापस ले लिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।